मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसके बारे में आप सोच करके आंसर दीजिएगा। आपको फर्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। आपको एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग भी हो और विविपेरस भी हो। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हमने फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। अब आप हमें बताइए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होने के साथ साथ विविपेरस भी हो। ऐसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है ना। विविपेरस मतलब जो यंग वंस को बर्थ देती हैं, जैसे काउ, डॉग, और क्या हो सकता है मोस्ट प्रोमिनेंटली ह्यूमन बीइंग, राइट। ह्यूमन बीइंग एक सेक्सुअली एक्टिव प्लस विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन के पूरे पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देख लेते हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे कैसे फेज से हो करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन गुजरता है। सेम एज यूजुअल, सबसे पहले फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की एंड द प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स के फॉर्मेशन अगर हो जाए फिर क्या होना चाहिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे टर्म जो यूज करते हैं इंसेमिनेशन। द फेज इज इंसेमिनेशन और द इवेंट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद अब क्या होगा, फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बना है उसे इम्प्लांट होना होता है। सो द प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सेल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में वो डिवाइड करता रहता है अपने आप को। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक स्टेज पर आ जाता है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। उस स्टेज में वो यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है। इसी कंडीशन को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन फेज में क्या होता है, पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। पूरी फेज को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ये जेस्टेशन फेज कहते हैं। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी एम्ब्रियो की, तब जाहिर सी बात है उसे डिलीवर करने का चांस आ गया है। इट मीन्स कि टाइम आ गया है पैचुरेशन का। ओके, पैचुरेशन का। ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दिखाई देंगे। जो अलग से बता देते हैं, जो प्रोसेस है आपका गैमेटोजेनेसिस का, ह्यूमन बीइंग के केस में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स बनाएंगे, राइट। लेकिन जो मेल गैमेट फॉर्म होती है वो मेल में कॉन्टिन्यू रहती है टिल देयर सेनेसेंस फेज तक, है ना। मतलब कि वो ओल्ड एज में चले जाएंगे, उसके बाद भी वो क्या रहेगी, गैमेट फॉर्मेशन चलती रहेगी। But in the case of females, it is not possible. It gets ceases out at the age of 45 to 50. 45 और 50 years की जब लेडी हो जाती है तो उसमें गैमेटोजेनेसिस का फेज स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है। इसके बाद चलते हैं एक एक करके पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
आपको जो मेजर ऑर्गन डील करने हैं, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम है ना, इट मीन्स कि इसमें बहुत सारी चीजें कंप्राइज होंगी. ओके, नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 एक्सटर्नल जेनिटालिया, नंबर 3 डक्ट्स, जिसके थ्रू जो स्पर्म बनेगा या और जो सिक्रेशंस होंगी वो डक्ट के थ्रू कहाँ जाएंगी, वो बाहर आ पाएंगी. 4th वन इज ग्लैंड्स. ओके, एक्सटर्नल जेनिटालिया को हम पेनिस बोलते हैं. ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता है. टेस्टिस के बारे में बात करते हैं. टेस्टिस के ऊपर एक कवर होता है. कवर होता है स्क्रोटम का. स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके टेस्टिस रहते हैं. ठीक है, टेस्टिस का नंबर कितना होता है, 2. कितने टेस्टिस, 2 टेस्टिस. ओके, कहाँ रहेंगे, स्क्रोटम में. ओके, ये टेस्टिस क्या फॉर्म करते हैं, ये गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि मेल की बात करेंगे तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इनको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, बिलो. दिस एरो शोज दैट इट मीन्स टेम्परेचर, देयर इज अ नीडेड टेम्परेचर इज बिलो. ठीक है, बिलो कौन से, एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस इन्हें कम चाहिए. इस वजह से जो टेस्टिस की पोजीशन है वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, अंदर नहीं है, वो कहाँ है, बाहर साइड में है. ठीक है, ओके. अब जरा सा इसकी एनाटॉमी देखते हैं, मीन्स अंदर से टेस्टिस कैसा दिखाई देता है. टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं. कितने, 250 कंपार्टमेंट्स. क्लियर. इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. क्लियर, प्लूरल लोब्यूल्स. अब हम क्या करेंगे, एक कंपार्टमेंट देखेंगे, लाइक हम 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल को स्टडी करने वाले हैं. एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इसके अंदर आपको 2 तरीके के सेल मिलेंगे. एक का नाम है मेल जर्म सेल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्टोली सेल्स. ओके, इसे कैसे याद रखोगे, मेल जर्म सेल. बेटा इट्स जर्म सेल, बट आप इसे याद रखोगे जन्म देने वाले सेल. कैसे याद रखोगे, जन्म देने वाले सेल. ओके, अगर ये स्पर्म को जन्म दे रही है तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन चेंज हो जाता है. इट मीन्स कि सर्टोली सेल्स उसे किसी और तरीके से हेल्प करेंगे, ये उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जाकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. और इन्हीं स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल्स. कौन, सर्टोली सेल्स. ओके, हम स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पर, आप समझ पाएंगे. ये टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस के अंदर बेटा एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल से. ठीक है, तो हमने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल देखा है जिसके अंदर यहाँ एक स्टेप रह गया. एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 हाईली coiled सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. क्लियर. और अब बेटा इसको ऐसे कनेक्ट कर दो. ठीक है, पहला क्या, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली coiled सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. उन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स. ओके,
बाकी सेम प्रोसेस है जैसे हमने बताया, मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगा और सर्टोली सेल उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, अब एक काम करते हैं कि जो टेस्टिकुलर के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसको क्या करते हैं, हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हैं। ठीक है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ओके, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या रहेंगे, कौन से सेल, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। थोड़ी एंगुलर बना रही हूँ मैं। ये जो एंगुलर सेल्स हैं ये सारे सर्टोली सेल्स हैं। क्या नाम है इनका, सर्टोली सेल्स। इसके बीच में ऐसे ऐसे आपके मेल जर्म सेल्स, क्या नाम है, मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब अगर इसी तरह का स्ट्रक्चर मैं एक और बना दूं यहाँ पर, तो क्या बनाना पड़ेगा, सर्टोली सेल्स बनाने पड़ेंगे और उसके बीच में हमें जर्म सेल बनानी पड़ेगी। ओके बच्चा, बीच में स्पेस बच गया है, ये जो स्पेस बच गया है इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स मिलेंगे, है ना। इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ मिलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलेंगे। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का फंक्शन ये है कि ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, नाम क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन, क्या नाम है, एंड्रोजन। एंड्रोजन के साथ कुछ कॉम्पिटेंट सेल प्रोड्यूस करते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स। कॉम्पिटेंट सेल्स का काम है स्पर्म को सेफ्टी प्रोवाइड करना। आई थिंक दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसे हाफ कर देते हैं। ठीक है, ज़रा सा आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसे हाफ कर देते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। लेट मी फोल्ड इट। ओके, ठीक है, विजिबल है। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन प्लस कॉम्पिटेंट सेल, ये इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एक चीज़ और, ये जो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनका एक और नाम है लेडिक सेल्स। क्या नाम है, लेडिक सेल्स। दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, सेम है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल का हो या फिर लेडिक सेल्स का हो। ओके, आगे चलते हैं। अब जरा सा हम पाथवे देखते हैं। ठीक है, पहले पाथवे देख लेंगे, फिर एनाटॉमी देखेंगे टेस्टिस की। और अब हम पाथवे ये देखने जा रहे हैं, पाथवे को 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और हम आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप बनाएंगे कैसे, क्योंकि उसके बिना पाथवे आपको इनकम्प्लीट लगेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो बेटे बनाना कैसे है, बहुत सिंपल है, लेकिन जो है आपको बहुत ज़्यादा एक बार ट्राई करना पड़ेगा, है ना। एक बार क्या, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक आप ट्राई करिए। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, पी लेटर से देखिए हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया, पी बना, पी बना, पी को इस साइड टर्न कर दो। ठीक है, अब देखते जाओ मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे आपको टेस्टिस बनानी है, बस बन गया। ठीक है, चलो लेबल करते हैं। थोड़ा सा और चीज़ें इसमें बनाना ये है, हमको यहाँ से एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर बनानी है। बन गया। ओके, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बनाना है, उसे भी इसके अंदर से इसको कनेक्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको 8 स्ट्रक्चर बनाना है, 8 शेप स्ट्रक्चर बनाना है। बन गया। इसके बाद एक ग्लैंड बनानी है जो कि इन सबको क्रॉस करती हुई जाएगी, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में रहती है। ठीक है, बन गया। आगे चलते हैं, अब लेबल करते हैं। ठीक है, चलो टेस्टिस, स्क्रॉटम, ग्लैंड्स देख लेते हैं।
सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका नाम है बल्बो यूट्रल ग्लैंड, इसका नाम है कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, ठीक है। ये जो पोर्शन, ये जो कॉमन डक्ट आ रही है, ये जो ऐसे मेन पाथवे आ रही है, इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इधर आते हैं, क्या नाम है इसका, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, पेनिस, ठीक है। इस ट्यूब का नाम क्या है, यूरेथ्रा, ओके। स्केच पेन चेंज कर लेते हैं। इसके बाद वैस डिफरेंस, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बताया था डक्ट्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे और टेस्टिस था और एक्सटर्नल जेनिटलिया था, ठीक है। ये सारे पार्ट्स स्टार्टिंग में बताए थे, याद दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, डक्ट्स और ग्लैंड्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूट्रल, ये ग्लैंड्स हैं आपके, ठीक है। अब जरा पाथवे देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। पाथवे, पाथवे आपको ऐसे याद करना है, रीटे टेस्टिस, ये पूरा पार्ट है, अभी आपको बना के दिखाएंगे। रीटे टेस्टिस, फिर कहाँ जाना है, व्यास एफरेंशिया में, व्यास एफरेंशिया में, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाना है, इसके बाद जाना है एपिडार्मिस में, एपिडार्मिस में, इसके नीचे यहाँ बना देते हैं। इसके बाद कहाँ जाना है बेटा, इट्स वैसा एफरेंशिया, इसका नाम वैसा डिफरेंस, क्या नहीं लगता इसमें, वैसा डिफरेंस, ठीक है। वैसा डिफरेंस के बाद आपको जाना है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से जाना है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बाद आपको एक ओपनिंग मिलेगी जिसका नाम देते हैं यूरेथ्रल मीटस, ए मीटस, डन। ये है पाथवे। जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ वापस पिक्चर। स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होगी, टेस्टिस में। जब टेस्टिस में पूरी बन जाएगी, आपका स्पर्म फॉर्म हो जाएगा, तो कैसे ट्रैवल करेगा बेटा, अभी इसका एनाटॉमी अभी हम दिखा रही हूँ, ठीक है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से होते हुए वैस डिफरेंस दिख रहा है ना, हम वैस डिफरेंस के आगे से देखते हैं, यहाँ से ट्रैवल करके वैस डिफरेंस में आएगा। इसके बाद ये टर्न होके कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे टर्न हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करता हुआ, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड लेता हुआ, पोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड लेता हुआ, बल्बो यूट्रल का फ्लूइड लेता हुआ, ये देखिए कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से ये देखिए इस तरह से आ रहा है, ये यूरेथ्रा से आया और यहाँ पर ये ओपनिंग से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आपको हम ये पाथवे याद करने का एक ट्रिक है। ये पाथवे कैसे आप याद करेंगे, पाथवे आप ऐसे याद करेंगे, एक छोटा सा सेंटेंस है, रीता और रीटा, वी, तो वी में WE नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे VE, है ना। रीता, we enjoyed Varun's dance, we enjoyed Varun's dance, okay। रीता, रीटे टेस्टिस, VE यानी V वैसा एफरेंशिया, enjoyed एपिडार्मिस, वरुण डांस, वरुण's डांस, वरुण हो गया, इट्स यू, ओके। वरुण's डांस, तो वरुण में वैस डिफरेंस, ओके। बाकी आगे क्या है, बाकी आगे अगर आपको ये डायग्राम बनाना आएगा तो आपको पता रहेगा, इजैकुलेटरी डक्ट से हमको बाहर आना है, यूरेथ्रा पे जाना है और आपको यूरेथ्रल मीटस में जाना है, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे एनाटॉमी इस टेस्टिस की, ये जो हमने पाथवे देखा ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का तो नहीं पता चला कि भाई रीटे टेस्टिस कहाँ है, ठीक है।
अब देखिएगा, हमने बताया था ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है। वैसे ही स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इट्स टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। हम एक बनाते हैं, फिर बाकी सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बेटा। अब ऐसे बनाएंगे आप इसे, और यहाँ से ये ट्यूब जा रही है, ठीक है, थोड़ी सी लंबी, ठीक है। इसके बाद ये ट्यूब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। क्या है ये है वेस डिफरेंस, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो इसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये है आपकी कंप्लीट टेस्टिस, ओके। इसके अंदर बहुत सारे हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ओके। क्लियर है? थोड़ा कलर कर दूं क्या? ये जो पोर्शन कलर किया जा रहा है, ये जो पोर्शन मैंने कलर किया है, दिख रहा है? ये जो पोर्शन मैंने कलर किया है, इसी को बोलेंगे रीटी टेस्टिस, है ना। रीटा, वी इंजॉयड, क्या, वारुन्स डांस, क्लियर है? सो दिस कलर्ड पोर्शन इज रीटे टेस्टिस। और ये वाला बाहर जा रहा है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेस डिफरेंस। सबसे पहले लो को अलग कर दोगे ना तो बहुत से, अब दो तो आपको लेबल नहीं करना, ठीक है। अब क्या बचता है? अब बचता है एपिडार्मिस और वैसा इफरेंशिया। तो बेटा ये जो बाहर आ रहा है, ये वाला, ये पोर्शन है आपका एपिडार्मिस का, एपिडार्मिस। और वैसे भी अगर आपको पता है ना तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, रीटे टेस्टिस, दिन क्या आना चाहिए, वैसे इफरेंशिया, वी वैसा इफरेंशिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पतले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कलर कर दूं, ये देखो दिख रहा है, ये जो कलरफुल ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, इनका नाम क्या है? इनको हम कहते हैं वैसा इफरेंशिया, ओके डन। ये एग्जाम में आता है, आपको लेबल करना आना चाहिए, ठीक है। और सीख लीजिए, ये पूरा पाथवे है। अब तो क्लियर, अब तो सब कुछ क्लियर है ना, अब तो कोई पाथवे में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो फोल्ड कर लेते हैं, दिखा दें एक बार फिर से, देख लीजिए, ठीक। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर पेनिस का। पेनिस एक ऐसे टिश्यू से बनता है जिसकी वजह से उसमें इरेक्शन रहता है, उसमें एक इरेक्टाइल टिश्यू रहता है, इरेक्टाइल टिश्यू। इस इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से इंसेमिनेट होने में प्रॉब्लम नहीं होती, इंसेमिनेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। पेनिस के स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे, है ना, क्या कहते हैं, एंड वाला पोर्शन, है ना। वापस से दिखाते हैं आपको, पीछे कहाँ बनाया मैंने, दिस वन, ये पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन जो मैं कलर कर दी थी। अब ये जो मैंने एंड में कलर कर दिया, इस पोर्शन को कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस, ठीक है। इसी पेनिस में ये पूरा जो पेनिस है, ये लूजली फोल्ड
लूजली फोल्डेड स्किन इसके ऊपर रैप अप रहती है, जिसे कहते हैं हम फोर स्किन कहते हैं, या प्रीप्यूस कह सकते हैं, क्लियर है? चलो अब देखते हैं ग्लैंड्स। हमने ग्लैंड्स पढ़े थे ना, अभी अलग कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ग्लैंड्स देखे थे। ग्लैंड्स कितने ग्लैंड्स थे, नाम बताओ। नंबर 1 प्रोस्टेट, ओके। नंबर 2 बल्बोयूथरल ग्लैंड। तीसरे नंबर पे सेमिनल वेसिकल। डन। ध्यान से सुन लो, सब में पेयरिंग होगी, सब में पेयर होगा। ये अकेला है, कैसा है, ये एक ही है। इनमें पेयरिंग है, इसमें पेयरिंग है, ठीक है। आपको 2 मिलेगा, यानी 1 पेयर मिलेगा। ध्यान से सुनो, पेयर में है ये दोनों, लेकिन ये सिर्फ एक है, ठीक है। दिखता ऐसा है कि दोनों साइड है, नहीं, ये एक है, ठीक है। एक्चुअली भी थोड़ा बड़ा है साइज में, जिसकी वजह से वो दोनों साइड से दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन सबकी सिक्रीशन, इन सबकी सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है बेटा। एक चीज़ और, यहाँ पर दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। जो बल्बोयूथरल है, इसकी सिक्रीशन पेनिस को लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है। इसकी सिक्रीशन लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है। डन। आगे चलते हैं। सेमिनल प्लाज्मा, यानी इन सब की सिक्रीशन को हम क्या कहेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। इसमें कुछ कंटेंट मिलते हैं आपको, जैसे कैल्शियम, फ्रक्टोज, प्लस कुछ एंजाइम्स मिलेंगे। डन, ठीक है। अब एक चीज़ और सीख लो, एक वर्ड होता है सीमेन, ठीक है, क्लियर है? सीमेन इज इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, राइट? बात समझ में आ गई? क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है मैम कि सीमेन इज इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म, ठीक है ना। सेमिनल प्लाज्मा हमको मिल जाएंगे ग्लैंड से, और हमें स्पर्म मिलेंगे टेस्टिस से, क्लियर है? इन दोनों कंपोनेंट जब एक साथ हो जाते हैं तो नाम क्या हो जाता है? सीमेन, ओके। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल, प्लस स्पर्म की डायग्राम और प्लस उसका डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए इतना पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ये फाउंडेशन है, क्योंकि अगर आपको इतना नहीं आएगा तो फिर आगे समझने में दिक्कत होगी, गैमेटोजेनेसिस समझने में दिक्कत होगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच क्लास।